नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। संविधान में प्रारंभ में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। आगे हम देखते हैं कौन कौन भाग कब कब कौन से संविधान संशोधन से बढ़ा। ठीक है। भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन से 1976 में ऐड किया गया। भाग 9 का और भाग 9 खा, इन दोनों को याद रखना लगातार। भाग 9 का 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है जी, 1992 में ऐड हुआ। और भाग 9 खा 97वां संविधान संशोधन 2011 में। भाग 14 का 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है जी। आगे चलते हैं। भाग 1 में क्या दे रखा है, भाग 2 में क्या दे रखा है, भाग 3 में क्या दे रखा है और भाग 4 में क्या दे रखा है, हम आगे देखते हैं। पहले भाग में दे रखा है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। भारत और उसके अंदर उपस्थित उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में भाग 1 में सूचनाएं दी गई हैं, जिसमें कि अर्जित किए हुए राज्य, नॉर्मल राज्य और संघ शासित प्रदेश, ये 28 राज्यों में ये शामिल है। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे रद्द होगी, कैसे हम अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकारों के बारे में दे रखा है, जो इंसान के फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनका होना बहुत ही ज़रूरी है। इंसान के सामाजिक, आर्थिक और भी विकास के लिए मूल अधिकार बहुत ही ज़रूरी हैं। इनकी सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट लेता है, ये एनफोर्सिएबल होते हैं। भाग 4 में आते हैं नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जी इसमें क्या है, इसमें यह है कि राज्य आपके लिए सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगा, कुछ सुविधाएं देगा आपको, है ना। लेकिन ये इन्फोर्सिएबल नहीं होते। इन्फोर्सिएबल का मतलब आप कोई दबाव नहीं कर सकते कि फलां फलां डीपीएसपी में ये दे रखा है, आपको कराना ही कराना है। ठीक है। लेकिन मूल अधिकार को संरक्षण प्राप्त है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, ये बहुत ही जरूरी हैं। ये रसिया से लिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ये इंसानों के नैतिक दायित्वों के बारे में बताता है, इंसान की क्या क्या ड्यूटियां हैं, मौलिक कर्तव्य क्या है, अपने राष्ट्र के प्रति इंसान को कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए राष्ट्र से और राष्ट्र के नागरिक लोगों से, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। मतलब इंसान के कर्तव्य, उसकी ड्यूटियां क्या क्या हैं। भाग 5 संघ सरकार के बारे में चीज़ें दी गई हैं इसमें। भाग 6 राज्य सरकार के बारे में चीज़ें दी गई हैं। और भाग 7 सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया। मतलब कि भाग 7 को समाप्त कर दिया गया 1956 में। ठीक है। आपको याद इस तरीके से करना है, भाग 5 में संघ, संघ से बड़ा संघ से छोटा राज्य, और राज्य से छोटा फिर आएगा क्या, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश आगे भाग 8 में। केंद्र शासित प्रदेश के बाद फिर हम सीधे भागेंगे गांव की तरफ, तो भाग 9 में पंचायत। उसके बाद फिर नगर पालिका में पहुंचते हैं, तो आ गया नगर पालिका, नौ का में। नौ का के बाद नौ खा में आ गई सहकारी संस्थाएं। सहकारी संस्थाएं। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11, भाग 11 में है केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध
प्रशासनिक एवं विधायी संबंध। और भाग 12 में वित्तीय संबंध है, मतलब कि 11 में प्रशासनिक और विधायी संबंध और 12 में वित्तीय संबंध। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य, राज्य के अंदर व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताए गए हैं। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यूपीएससी यूपीपीएससी, मतलब कि संघ की और राज्य की जितनी भी अधीनस्थ सेवाएं। भाग 14 में, भाग 14 का अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स, जो स्पीड ट्रायल के लिए अलग अलग चीज़ों के ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं न्यायपालिका से बोझ हल्का करने के लिए, वो सारा 14 काम है। फिर आता है निर्वाचन, भाग 15 में। भाग 16 में आता है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, एसटी एसटी और ओबीसी, अल्पसंख्यक आंग्ल भारतीय। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। तो भाग 21 और भाग 22। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है भाई। और भाग 22 में हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन। भाग 21 को देखेंगे, भाग 22 को देखेंगे। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील, विशेष उपबंध है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन 2000 वो। भाग 22 में, ठीक है, आप इनका ही रिवीजन कीजिए। भाग 21 में स्थायी और संक्रमणशील विशेष उपबंध, भाग 22 में हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन, 20 में संविधान संशोधन, ये इम्पोर्टेंट है, 19 में विविध, विविध पे ध्यान देना है, 18 में आपात उपबंध 360, भाग 17 में राजभाषा, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेषताओं। तो ये सारी चीज़ें, इन पे ध्यान दीजिए। नमस्कार।